आखिर 144 सालों के बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ, और साथ ही ये भी जानेंगे कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और क्या है इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। संगम नगरी यानी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, जहां इस बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें देश विदेश से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का आने का अनुमान है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन, अखाड़ों से शाही स्नान से लेकर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेले में और क्या क्या होगा, इसको जानने से पहले आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ और महाकुंभ क्या है, इसके शुरू होने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ की कहानी सागर मंथन में निकले अमृत को पाने के लिए हुए युद्ध से शुरू होती है। कहते हैं कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर को मंथा गया था, जिसमें अमृत निकला था। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था। इस बड़े और विनाशकारी युद्ध में अमृत किसी के हाथ नहीं लगा। छीना झपटी में कलश से अमृत कई बार छलका और अलग अलग स्थानों पर जा गिरा। ये स्थान हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र। कथा के अनुसार सागर मंथन में अभी अमृत कलश से बाहर ही आया था कि इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई कि वह इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और पी डालेंगे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वरभानु। वह जल, स्थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कलश को एक ही पल में धन्वंतरी देव के हाथों से झटक लिया और आकाश की ओर लेकर चला गया। देवताओं के दल में इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा तो वह तुरंत ही कौवे का रूप धरकर उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कलश छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख सूर्यदेव, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। कलश से अमृत छलककर सबसे पहले हरिद्वार में गिरा। इस बीच स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश में उड़े। इन सब के बीच अमृत कलश को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में कलश से अमृत छलका और पहली बार हरिद्वार में इसकी बूंदें गिरी। इस तरह हरिद्वार तीर्थ स्थल बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में गिरा। इस तरह यह स्थान भी तीर्थराज बन गया। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वह उज्जैन में शिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह से गंगा नदी में 2 बार, इसके अलावा शिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इनके किनारे बसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में भी कुंभ का आयोजन होने लगा। कुंभ मेले का आयोजन 12 साल पर होता है। कुंभ के 12 साल में होने का आधार ज्योतिषी गणना के साथ साथ पौराणिक कथा भी है। ज्योतिषी गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। माना जाता है कि ग्रहों की यह स्थिति 12 पर आती है, इसलिए 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में होते हैं तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। बृहस्पति सिंह राशि में होने के कारण नासिक और उज्जैन में होने वाले कुंभ को सिंहस्था कुंभ कहा जाता है। वही पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन में जब देवताओं और असुरों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ था, तब इंद्र के बेटे जयंत असुर स्वरभानु से अमृत कलश छीनकर भाग गए थे। इसके बाद जयंत 12 दिन तक स्वर्ग पहुंच सके थे। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए कुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है। दोस्तों, महाकुंभ 144 साल बाद आता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 12 साल पर देश के 4 स्थानों में एक ही जगह पर होता है। वहीं अर्ध कुंभ 6-6 साल में होता है। ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। बात करें पूर्ण कुंभ की तो यह 12 साल में एक बार होता है और 12 पूर्ण कुंभ होने पर यह महाकुंभ कहलाता है। इसीलिए प्रयागराज में इस बार 144 साल बाद लग रहे कुंभ मेले को महाकुंभ का नाम दिया गया है। इससे साफ है कि
किसी भी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार ही महाकुंभ नहाने का पुण्य मिल सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।